हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिकी टिकी एंड टवी। हम लोग वार्मर पढ़ते हैं। वार्मर में दिया गया है एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, यानी कि जानवर हमारे दोस्त हैं। मैन हैज़ बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब आदमी बहुत लंबे समय से जानवरों को पाल रहे हैं। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल, मतलब कौन कौन से जानवर पालतू जानवर हैं। हाउ आर दे यूज़फुल, और ये कैसे उपयोगी हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल, मतलब कौन कौन से जानवर पालतू जानवर हैं, और दूसरा है हाउ आर दे यूज़फुल, मतलब वो कैसे उपयोगी हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लेके रखा है। कौन कौन से जानवर पालतू जानवर हैं, तो इसका हो जाएगा काउ, गॉट, डॉग, कैट, बफेलो, रैबिट etc आर सम डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स, मतलब गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, खरगोश कुछ घरेलू और पालतू जानवर हैं। दूसरा क्वेश्चन था हाउ आर दे यूज़फुल, मतलब ये कैसे उपयोगी हैं। इसका हो जाएगा बफेलो काउ गॉट गिव्स मिल्क, मतलब भैंस, गाय और बकरी दूध देती है। रैबिट मेक वन प्लीज्ड एंड डॉग गार्ड द हाउस, रैबिट जो है खरगोश जो वो खुश करता है सबको, और कुत्ता घर की रक्षा करता है। हैन गिव्स एग्स, मतलब मुर्गियाँ जो होती हैं वो अंडा देती है। तो इस तरह से ये सारे जानवर जो हैं यूज़फुल हैं, यानी उपयोगी हैं। चलिए आगे हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे इस चैप्टर का। मैंने इस चैप्टर में जितने भी वर्ड को अंडरलाइन किया है, आपको सारे वर्ड का मीनिंग यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें मैंने सारा वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। चलिए पहला वर्ड है डोमेस्टिकेटिंग। डोमेस्टिकेटिंग का मतलब होता है पालतू बनाना। पेट एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर। यूज़फुल यानी कि उपयोगी। मंगूज़, मंगूज़ का मतलब होता है नेवला। रेंड यानी बारिश हुई। रेंड यानी बारिश हुई। अगर सिर्फ रेन रहता तो हम लिखते हैं बारिश। तो ये रेन का जो है V3 है, वर्ब का तीसरा रूप। हैविली, हैविली का मतलब होता है खूब जोरों से। सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी। पेल, पेल मतलब पीला या फिर फीका। लाइन यानी कि झूठ बोलना। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। डेड मतलब मरे हुए। बड़ी यानी गार, गारना। बीटिंग यानी मारपीट। परहैप्स यानी कि शायद। इनसाइड, इनसाइड का मतलब के भीतर। रैप्ट, इसको पढ़ेंगे रैप्ट, WRAPPED, रैप्ट इसको पढ़ेंगे। रैप्ट का मतलब होता है लपेटा या फिर लपेटना। उलन मफलर, उलन मफलर यानी कि ऊनी मफलर। प्लेस्ड यानी कि स्थापित या रखा है। स्नीज्ड यानी छींका। पेरेंट्स यानी माता पिता। डिलाइटेड यानी प्रसन्न। मीट यानी मांस। आउटसाइड यानी कि बाहर। शुक यानी कि हिला कर रख दिया। टिल तक या पर्यंत। क्वाइट यानी काफ़ी या बिल्कुल। फ्लफ़ी, फ्लफ़ी का मतलब होता है फुज्जीदार या फिर हल्का फुल्का। आगे है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। फॉलोड मतलब होता है पीछा किया या फिर फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। बॉइल्ड, बॉइल्ड का मतलब होता है उबालना। इंजॉयड, इंजॉयड का मतलब होता है मज़ा आया। सून यानी जल्दी या शीघ्र ही। थ्रू यानी कि के माध्यम से या द्वारा। वंडरिंग यानी भटकने वाला। कोबरा यानी नाग। एनिमीज, एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। पर्पस यानी कि उद्देश्य। फाइट यानी लड़ाई। किल यानी मारना। मेंट यानी मतलब। मेजर्ड, मेजर्ड मतलब मापा। मेजर का मतलब होता है मापना। टंग यानी जीभ। जंप्ड यानी कूदना। कैरिड, कैरिड का मतलब किया। नाइटली हर रात को। सडनली यानी अचानक। डिस्टर्ब्ड यानी अशांत या बाधा डालना। इंटर्ड यानी घुसा। ड्रेन, ड्रेन का मतलब नाली। आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स का मतलब होता है हम या हम लोग। स्लिथरिंग यानी फिसलन या फिर रेंगना। स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। स्कैर्ड मतलब होता है डरा हुआ। पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। न्यू यानी जानता था। न्यू जो है नो का V3 है, यानी वर्ब का तीसरा रूप है। KNOW, नो, नो का मतलब होता है जानना। न्यू का मतलब होता है जानता था। चलिए आगे और भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। लेंथ यानी कि लंबाई। अरेंज्ड यानी व्यवस्था की।
हडिंग मतलब होता है छुपा रहे हैं, हाइड का मतलब छुपाना, डग मतलब खोदा, फ्लैश यानी मोटापा या मांस, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध और तीव्र या उग्र मतलब बहुत गुस्से, बहुत ही क्रोध को कहते हैं फ्यूरियस। थ्रोन का मतलब होता है फेंक दिया, ब्लीडिंग यानी खून बह रहा है, थर्ड यानी गिरना, ड्रॉप्ड यानी गिरा, हियरिंग मतलब सुनवाई, पिक्ड यानी उठाया, मेडिसिन यानी कि दवाई, सेव्ड का मतलब होता है बचाया, वॉन्ट्स का मतलब घाव, पेटेड यानी पोषना, टॉफ़ीज़ का मतलब टॉफ़ी, जिसको चॉकलेट जो होता है उसी को हम कहते हैं टॉफ़ी। चलिए अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रीड दिस स्टोरी ऑफ अ पेट मंगूस, मतलब पालतू नेवले की कहानी को पढ़िए, एंड सी हाउ ही हेल्प्ड हिज मास्टर, और देखिए कि इसने अपने मालिक की कैसे मदद की। चलिए हम लोग स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट हैड रेन्ड हेविली ऑल नाइट, पूरी रात भारी वर्षा मतलब बहुत जोरों की वर्षा होती रही। द सनलाइट वॉज अ लिटिल पेल, सूर्य की किरणें पीली सी दिख रही थी। टेडी अ यंग बॉय ऑफ 10 रन आउट इनटू द गार्डन, मतलब 10 साल का टेडी बगीचे में दौड़ने गया। ही सॉ अ मंगूस लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लाइंग का मतलब बताया था झूठ बोलना। लाइंग का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में लाइंग का मतलब यहाँ पर होगा लेटा हुआ। लाइंग का मतलब लेटा हुआ भी होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा लेटा हुआ। इस चैप्टर में लाइन का मतलब होगा लेटा हुआ। तो एक ही वर्ड्स के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो लाइन का मतलब होगा लेटा हुआ इस चैप्टर में, और झूठ बोलना भी इसका मतलब होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ही साव अ मंगूज लाइंग वेट का मतलब होता है भींगा या भींगना, एंड स्टिल ऑन द ग्रास, उसने देखा कि एक नेवला भींगा हुआ लेटा हुआ है, एंड स्टिल ऑन द ग्रास, और घास पर स्थिर है। हेयर्स डेड मंगूस, टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर, मतलब यह एक मरा हुआ नेवला है। टेडी ने अपने माँ से कहा लेट्स बरी हिम, मतलब चलो इसको गाड़ दें। टेडी जब गार्डन में दौड़ने के लिए गया था तो उसने देखा कि एक भींगा हुआ नेवला जो है घास पर स्थिर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। तो उसने अपनी माँ से कहा कि यह एक मरा हुआ नेवला है, और उसने कहा कि लेट्स बरी हिम, मतलब चलो इसको गाड़ देते हैं। नो सेड टेडीज मदर, नहीं, टेडी की माँ ने कहा। हिज हार्ट इज़ बीटिंग फेंटली, मतलब उसका दिल जो है हृदय धीरे धीरे धड़क रहा है। परहैप्स ही विल लिव, मतलब शायद वो जिंदा है। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम, मतलब चलो हम इसको अंदर ले जाते हैं और सुखाते हैं। क्योंकि नेवला भींगा हुआ था इसीलिए इसकी माँ ने कहा कि चलो हम इसको अंदर ले जाते हैं, घर के अंदर ले जाते हैं और इसको सुखाते हैं। टेडीज फादर रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर, मतलब टेडी के पिता ने उसे एक उलन मफलर यानी कि ऊन के मफलर में लपेटा और उसे आग के पास लेटा दिया। द मंगूज स्नीज्ड, यानी कि नेवले ने छींका। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वेर डिलाइटेड, टेडी और उसके माता पिता खुश हुए। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड, उन लोगों ने नेवले को कुछ मांस खाने को दिए और उसे बाहर ले गए। He sat in the sun and shook his fur till it was quite dry, मतलब वह धूप में बैठकर अपने रोए को हिलाता रहा जब तक वह सूख नहीं गया। नेवले के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। नेवला जो है धूप में बैठकर तब तक अपने रोए हिलाता रहा जब तक कि वह सूख नहीं गया। He then shook his long fluffy tail till it looked like a bottle brush, तब उसने अपनी लंबी रोएदार पूंछ को हिलाया जब तक कि वह एक ब्रश की तरह नहीं दिखने लग गया। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन टेडी, मतलब वह टेडी में इंटरेस्ट यानी रुचि लेने लगा। नेवला जो था वह टेडी में रुचि लेने लगा। टेडी एक बच्चे का नाम है जो कि 10 वर्ष का बच्चा है। उसी ने नेवले को देखा था कि नेवला जो है घास पर लेटा हुआ है, भींगा हुआ है, तो उसी टेडी ने नेवले को घर के अंदर लाया था और तब उसके माता पिता ने उसको सुखाया और उसको आग के पास लेटाया था।
तो यहाँ पे बोल रहा है ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन टेडी, मतलब नेवला जो है टेडी में रुचि लेने लगा। एंड द थिंग्स अराउंड हिम, और वह अपने आसपास की चीज़ों का भी उसमें भी रुचि लेने लगा। ही फॉलोड टेडी अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन, मतलब वो नेवला जो था वह टेडी का पीछा करता रहा। मतलब कि अगर वो घर जाता था तो उसके पीछे पीछे नेवला घर भी जाता था और बगीचे में भी जाता था। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडीज रूम, रात में वह टेडी के साथ उसके कमरे में ही सो जाता था। इन द मॉर्निंग ही केम टू ब्रेकफास्ट सिटिंग ऑन टेडीज शोल्डर, और सुबह में ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के समय पर वह टेडी के कंधे पर बैठ जाता था। नेवला जो है ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के समय पे टेडी के कंधे पर बैठ जाता था। टेडी गेव हिम अ बनाना एंड अ बॉइल्ड एग, टेडी ने उसको केला और उबला अंडा दिया। द मंगूज एंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट, नेवले ने इस नाश्ते को बहुत पसंद किया। Soon टेडी एंड द लिटिल मंगूज बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, जल्दी ही टेडी और छोटा नेवला बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। द मंगूज वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिकी टिकी टिकी टिकी, मतलब वह छोटा नेवला जो था लंबे घास पर दौड़ता था और चिल्लाता था रिकी टिकी टिकी टिकी। टेडी यूज्ड टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिकी टवी, टेडी को हंसी आती थी और वह उसको रिकी टिकी टवी कहना शुरू कर दिया। मतलब टेडी जो है उस नेवले को रिकी टिकी टवी के नाम से ही बुलाने लगा। वन मॉर्निंग रिकी टिकी वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन, मतलब एक सुबह रिकी टिकी यानी कि वह नेवला जो है गार्डन में यानी बगीचे में इधर उधर भटक रहा था। दैट ही साव नाग द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिन, तो वहाँ पर उसने देखा कि नाग और एक बड़ा कोबरा, मतलब एक बड़ा नाग और उसकी वाइफ नागिन भी वहाँ पर है। कोबरा एंड मंगूज आर ओल्ड एनिमीज, नाग और नेवला जो हैं पुराने दुश्मन हैं। ऑल्दो रिकी टिकी वॉज यंग, मतलब हालांकि रिकी टिकी अभी छोटा था। ही न्यू दैट द मेन पर्पस ऑफ मंगूज लाइफ इज टू फाइट एंड किल स्नैक्स, लेकिन वह यह जानता था कि मंगूज यानी नेवले का जो जीवन है वो सांपों से लड़ना और उसको मारना है। नाग ऑल्सो न्यू दैट अ मंगूज इन द गार्डन मींट डेथ ऑफ हिम एंड हिज फैमिली, मतलब नाग भी जानता था कि नेवले का बगीचे में मौजूद होना उसके परिवार की मृत्यु है। कहने का मतलब ये है कि नाग को ये पता था कि अगर यहाँ पर नेवला है तो नेवला जो है उसके परिवार को मार देगा। He was a full-grown snake and measured 5 feet from the tip of his tongue to the end of his tail. वह पूरा विकसित सांप था और उसकी लंबाई उसकी माप थी 5 फीट, जो कि उसके टंग से टेल तक थी यानी कि पूंछ तक थी। रिकी टिकी वॉज स्टिल अ बेबी, रिकी टिकी जो है वो अभी बच्चा था। He told himself, I won't fight नाग एंड नागिन when they are together. He told himself यानी कि उसने खुद से कहा I won't fight, मतलब मैं लड़ाई नहीं करूँगा नाग एंड नागिन when they are together, जब नाग और नागिन साथ होंगे। So he jumped up high in the air and ran away, इसलिए वह हवा में ऊंचा कूदा और भाग गया। It was night, रात हो गई थी। टेडी कैरिड रिकी टू बेड, मतलब टेडी ने रिकी को अपने बिस्तर पर लाया। As soon as the boy was asleep, Ricky went off for his nightly walk round the house. मतलब वह लड़का जो है सो गया था, टेडी सो गया, मतलब कि वह लड़का सो गया था और रिकी जो है रात में घर में घूमने लगा। Suddenly the silence was disturbed by the faint noise. It was coming from the bathroom of Teddy's parents. मतलब अचानक से उसकी शांति भंग हुई और उसको हल्की सी आवाज़ सुनाई दी गई टेडी के बाथरूम से। रिकी टिकी क्विकली एंटर्ड द बाथरूम, रिकी टिकी जल्दी से बाथरूम में गया, जल्दी से बाथरूम में घुसा। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, उसने बाथरूम के दूसरी तरफ से नाग और नागिन को बात करते हुए सुना। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड, नागिन अपने हस्बैंड से, अपने पति से कह रही थी, यानी कि नाग से कह रही थी, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस, मतलब काटो और इस घर के तीनों लोगों को मार डालो। द मंगूज विल गो अवे व्हेन देयर इज़ नो वन लेफ्ट इन द हाउस, मतलब जब घर में कोई नहीं होगा तो नेवला अपने आप भाग जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्फ, तब
ये बगीचा सिर्फ हमारा होगा। देन रिकी टिकी सॉ नाग स्लिथरिंग इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। तब रिकी टिकी ने देखा कि नाग फिसलते हुए नाली के थ्रू बाथरूम में आया। ऑल्दो रिकी टिकी वॉज वेरी एंग्री ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल स्कैर्ड। हालांकि रिकी टिकी बहुत ही गुस्से में था। ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल स्कैर्ड, वह बहुत छोटा था और डरा हुआ था। नाग वॉज सो बिग एंड पॉइजनस, नाग बहुत ही बड़ा था और जहरीला था।